पहला कौन सा होता है? पहला होता है कस्टमर, कस्टमर, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा होता है लीडर। आप क्या हैं ये आप चेक कीजिए। पहला कस्टमर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा लीडर। अब पहचानेंगे कैसे? यदि आप केवल खरीदारी कर रहे हैं, यदि आप केवल हर महीने खरीदारी कर रहे हैं और अपनी कोई टीम नहीं बना रहे हैं, तो यू आर ए कस्टमर। आप केवल और केवल नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वीकेंड में कस्टमर हो, और कस्टमर को कहीं भी पैसा नहीं मिलता। कस्टमर अमीर नहीं बनता है, ध्यान रखें। अब कई लोग चौड़े होते हैं, मैं तो हर महीने प्रोडक्ट खरीदता हूं सर कंपनी का। भाई खरीदता है, खरीदवाता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? खरीदवाने का है। तुम कितना प्रोडक्ट खरीद रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी टीम में कितना लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी बात नहीं समझते लोग। तो एक लाइन को पकड़ लीजिए, कस्टमर कभी भी अमीर नहीं बनता। दुनिया की किसी भी कंपनी में कस्टमर अमीर नहीं बनता दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग में भी कस्टमर अमीर नहीं बन सकता, ध्यान रखिए। तो अपने आप को चेक कीजिए, आपको कितने महीने हो गए जुड़े हुए। अगर केवल आप हर महीने सामान खरीदते हो, आपके आगे कोई टीम नहीं बना रहे हो, आपको पैसा नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, ये कौन से लोग होते हैं? यदि आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हो, कंपनी में प्लान दिखा के जोड़ने का या जुड़वाने का काम कर रहे हो, यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर। अब हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर, ये है डिस्ट्रीब्यूटर का काम। खुद सामान खरीदना और प्लान बता के लोगों को अपने साथ जोड़ के उनको सामान खरीदवाना, यही तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ऐसी बात को तो वीकेंड में या डायरेक्ट सेलिंग में पैसा मिलता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप किसी को प्लान ही नहीं दिखाई दे रहे, भले ही आपको 6 महीने 8 महीने हो गए जुड़े हुए, कोई पैसा नहीं आया होगा और ना आएगा कभी जिंदगी। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया दोस्त। ये वही है, दुकान खोल ली लेकिन कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है, कैसे पैसा आएगा बताइए? दुकान खोल ली लेकिन ग्राहक नहीं है, प्रोडक्ट बना दिया लेकिन ग्राहक नहीं है, बेच नहीं रहे हो आप उसको। जबकि यहाँ कोई दुकान नहीं खोल ली, यहाँ कोई बेचना नहीं है। यहाँ मैंने क्या बोला, 50 लोगों की लिस्ट बना के बस उनको अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताइए या अपनी अपलाइन के माध्यम से बतवाइए, उनको समझाइए। उतना भी काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यदि आप लोगों को जोड़ रहे हैं तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। टीम बना रहे हैं, हर महीने हर हफ्ते किसी ना किसी को रोज प्लान दिखाते हैं, आपकी टीम में कुछ लोग जुड़ रहे हैं, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अपनी पीठ थपथपा लीजिए तो यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर। और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है लीडर की। लीडर, लीडर कौन होता है? जिस दिन आप अपने खुद के प्लान दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं, अब आपको अपलाइन की जरूरत नहीं है प्लान दिखाने के लिए। जिस दिन आप जूम खुद से करना शुरू कर देते हो, जिस दिन वीकली मीटिंग खुद से करना शुरू कर देते हो, ट्रेनिंग खुद से देना शुरू कर देते हो, छोटे छोटे सेमिनार खुद से करना शुरू कर देते हो, उस दिन बनते हो आप एक लीडर। यू आर ए लीडर। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप आज इस मीटिंग में बैठे हैं, आप में से कितने लोग लीडर हैं? अगर आप अपना प्लान दिखा रहे हैं, आप एक लीडर हैं। लेकिन ये एक क्वालिटी है लीडर की, केवल प्लान दिखाने से आप लीडर नहीं बन जाएंगे। दूसरा, आपकी टीम में किसी के नेगेटिव सवाल आते हैं, क्या आप उनको पॉजिटिव करते हो? यू आर ए लीडर। या आप आगे ट्रांसफर कर देते हो ऊपर? वो ऐसा कोई सवाल पूछता है जिसका आंसर आप भी दे सकते हो लेकिन आप खुद परफेक्ट नहीं होना चाहते, तुरंत आप अपलाइन और मैनेजमेंट के पास फोन लगाते हो कि सर आप इसको बताओ, जबकि आप भी आंसर दे सकते थे। जब तक आप खुद आंसर देना शुरू नहीं करोगे, आप जिंदगी में कभी बड़े लीडर नहीं बन सकते दोस्त। वो फियर, वो डर हमेशा आपके मन में रहेगा। कोशिश किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए, तब आप बनेंगे एक अच्छे लीडर। अगर आप मीटिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप सेमिनार नहीं कर रहे हो, आप लीडर नहीं हो। अगर आपने मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वीकली मीटिंग, काउंसलिंग मीटिंग अपने ग्रुप में करनी शुरू कर दी है, लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया है, 7 बेसिक्स के बारे में बताना शुरू कर दिया है, क्या क्या लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होती हैं उनको खुद अपनाना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया है, अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग तैयार करने शुरू कर दिए हैं, खड़े होने वाले लोग तैयार करने शुरू कर दिए हैं, उस दिन आप एक लीडर बन जाते हैं। और लीडर ही बड़ा पैसा कमाता है, ध्यान रखिए। डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है लीडर, और डिस्ट्रीब्यूटर ही लीडर बनता है। कस्टमर कभी लीडर नहीं बनता है, कस्टमर कभी लीडर नहीं बनता है।
तो अगर आप केवल प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे दोस्त, कुछ इनकम आने वाली नहीं है। अगर केवल आप अपलाइन के भरोसे रह के सिर्फ कुछ लोगों को जुड़वाते रहेंगे, थोड़ी बहुत इनकम आएगी, बहुत बड़ी इनकम को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप लगातार सीखते हुए हर वो बात जो आपकी अपलाइन और मैनेजमेंट आपको बोलती है उसमें यस सर लगाना शुरू कर देंगे और सीरियसली उन कामों को करना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत दोस्त आपकी सफलता को नहीं रोक सकती। अगले 6 महीने के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति पूरी की पूरी तरह बदल सकती है अगर इन सब बातों को आप फॉलो करेंगे। लेकिन आपको खुद भी फॉलो करना है और अपनी टीम को भी फॉलो करवाना है। अगर ये सारे काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आशा करता हूं इन सारे पॉइंटों को आप समझे होंगे और समझे हैं तो इनको फॉलो कीजिए। यही बिजनेस है, इससे बाहर कोई बिजनेस नहीं है। बताने का, समझाने का, दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन असली काम यही है, ध्यान रखें। असली काम यही है। इसी को इस प्रक्रिया को बोलते हैं, जैसे आप दूध लेते हैं, दही लेते हैं और उसको जब दोहना शुरू करते हैं ना, तब उसमें से मक्खन निकलता है ना। तो अगर आप कामयाबी का मक्खन चाहते हैं तो ये 7 काम लगातार आपकी टीम में, जैसे एक दूध को धोना पड़ता है उस तरीके से अगर इसको आप धोना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी का जो मक्खन है वो आप प्राप्त करेंगे।